Hello students, let's read the question. If a projectile explodes in air, then match the column for different parameters. क्वेश्चन में क्या देखें, एक प्रोजेक्टाइल हमारा एयर में एक्सप्लोड हो जाता है, सो हमें डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। सो मान लो ये हमारा एक्स वाई एक्सेस है, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे फायर किया है, सो ड्यूरिंग इट्स मोशन ये ऐसे एक्सप्लोड हो जाता है। अब जैसे ही एक्सप्लोड होगा, ये अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है। पहले जो हमारा सिर्फ एक फोर्स लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटी लग रहा था, ठीक है। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, सो एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इंटरनल फोर्सेस की वजह से जैसे एक्सप्लोड होगा तो इसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास जो है उसका जो पाथ होगा वो अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ है सिर्फ इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अलग से नहीं लग रहा है। एक्सप्लोजन के पहले भी सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा था और एक्सप्लोजन के बाद भी अभी भी वही लग रहा है, ठीक है। और कोई भी फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, सो इसलिए सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। सो पाथ ऑफ CM विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। पहले प्रोजेक्टाइल मोशन था, अभी भी उसका प्रोजेक्टाइल पाथ ही रहेगा। डिफरेंट पार्ट्स एक्सेप्ट CM, जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे प्रोजेक्टाइल की वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से उनका एक्सप्लोजन हो गया, सो दे विल ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा P से मैच करेगा। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी ऑन CM। अब ग्रेविटी के अलावा यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, ये सिर्फ इंटरनल फोर्सेस की वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है। सिर्फ पहले भी ग्रेविटी लग रहा था बिफोर एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन के बाद भी सिर्फ ग्रेविटी ही लग रहा है। एक्सेप्ट ग्रेविटी देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, सो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0, ठीक है। इट इज मैचिंग विद R। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A इज मैचिंग विद Q, B इज मैचिंग विद P एंड C इज मैचिंग विद R। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।